वीडियो में हम लोग देखेंगे ये महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। ये कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक है। तो इसमें हम लोग जो बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाएं दी गई हैं और उनकी तिथियां दी गई हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। गृह परीक्षाओं में यानी कक्षा 8 की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इनके डेट याद करने के लिए आपको सारी तिथियां एक स्थान पर मिल जाएंगी। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम देखते हैं कौन कौन सी तिथियां इसमें दी गई हैं। पहला दिया गया है कि 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। और 1896-97 में भीषण अकाल पड़ा था। और इसके बाद अगला है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 बंगाल का विभाजन लागू हुआ। 1912 ईस्वी दिल्ली राजधानी बनाई गई। 1913 ईस्वी गांधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह। 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध। 1915 ईस्वी दक्षिण भारत से गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। और 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का आह्वान हुआ। और इसके बाद 1919 ईस्वी में 6 अप्रैल को रॉलट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान किया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। यानी 1919 ईस्वी की ये 3 घटनाएं हैं। इसमें 6 अप्रैल, 13 अप्रैल और इसकी डेट ये 1919 दी गई है। अब इसके बाद आता है 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आगे आता है कि 1922 ईस्वी 5 फरवरी चौरी चौरा कांड तथा महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन स्थगित करना। इसके बाद 1929 ईस्वी आता है शारदा एक्ट, हिंदू महिलाओं तथा युवकों के 14 तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह निषिद्ध। 8 अप्रैल को यानी 1929 ईस्वी की अगली घटना 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और तथा बुटकेश्वर दत्त का विधानसभा में बम फेंकना। इसके बाद 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को लॉर्ड इरविन का भारत स्वशासन के विषय में घोषणा। और इसके बाद 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की घटना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग। आगे दिया गया 1930 ईस्वी तो 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना। और 12 मार्च 1930 में गांधी जी का नमक कानून तोड़ना तथा दांडी यात्रा। इसके बाद 1931 ईस्वी गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 ईस्वी में संपादकीय सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा तथा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करना। इसके बाद 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित। और 1937 ईस्वी में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें। इसके बाद 1939 ईस्वी अक्टूबर में वायसराय की घोषणा। भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना। अंतिम अंग्रेजी उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध। कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दिए। इसके बाद 1940 ईस्वी की घटना है कि मुस्लिम लीग ने भारत का प्रस्ताव पास किया, अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद 1940 की अगली घटना है कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन अक्टूबर से दिसंबर तक। 1942 ईस्वी की घटना है कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा आंदोलन। 1943 की घटना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जापान पहुँचे तथा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन एवं आज़ाद हिंद फौज बनाई। इसके बाद 1945 ईस्वी में मई जून 1945 ईस्वी में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था। 1946 ईस्वी में 18 फरवरी मुंबई यानी बम्बई में नौसेना का विद्रोह हुआ था। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1947 में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा। इसके बाद है 1947 3 जून 1947 की घटना है कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को
राज सत्ता दे देने की घोषणा। आगे है 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट है 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे द्वारा। तो बस ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी तिथियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।